वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। मैं आपको अभी जो मैंने आपको कल करवाया था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सेल का चैप्टर स्टार्ट करवा रखा था और मैंने इसमें आपको यहाँ तक क्वेश्चंस करवाए थे और एक क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिया था 8th क्वेश्चंस व्हाट इज़ साइटोलॉजी और इसका आंसर होगा स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। इसका ये आंसर होगा कि जो साइटोलॉजी होती है वो सेल की हर एक चीज़ के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीवा। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और उसका प्लाज्मा लेविला भी कहते हैं। आगे जो इसमें दिए हुए हैं पॉइंट्स, इट इज़ लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट ऑफ द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द इट्स सराउंडिंग। मतलब यही एक बाउंड्री का काम करती है जो साइटोप्लाज्म को बाहर की जो इन्वायरमेंट है उससे सेपरेट करती है, उसको अलग करके रखती है। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। ये प्लांट में भी और दूसरे में भी मिलता है। मतलब मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, ये हो गया है। इसने बोला है कि जो ये सेल वॉल है लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विल सेपरेट द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म को उसको अलग करके रखती है सराउंडिंग से। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल सेल। ये प्लांट की सेल में और एनिमल सेल में दोनों में मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल। इसने कहा कि जो सेल की सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइज बिलो दी सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट। और कई बार सेल वॉल के नीचे मिलती है क्योंकि सेल वॉल होती है प्लांट में, उसके नीचे मिलेगी क्या? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। किस किस चीज़ से मिली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है। प्रोटीन आर सैंडविच बिटवीन दी बाई लेयर ऑफ, मतलब प्रोटीन दो लेयर्स, लिपिड की दो लेयर्स के बीच में क्या मिलता है? हमारा प्रोटीन मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेम वाज गिवन बाय नैगली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नाम दिया गया वो किसने दिया गया? नैगली ने दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टेड चीज़ों के लिए परमेबल होगी, मतलब उनको पास करने के लिए अलाउ करती है। इट अलाउ और परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब ये कुछ एक चीज़ों को अलाउ करेगी जो कुछ चीज़ें मटेरियल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो सके, बाहर भी जा सके और अंदर भी आ सके। ये कुछ एक चीज़ों के लिए स्पेशली परमिट करती है, परमिशन देती है, सबके लिए नहीं होती है। आगे बोलते हैं, सिंगर एंड निकोलसन गिव द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंगर ने और निकोलसन ने एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, किसके ऊपर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। इन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू हिम इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटीन लैंड। उसने कहा कि एक प्रोटीन है, दो सैंडविच लेयर ऑफ लिपिड्स, लिपिड की दो सैंडविच लेयर के बीच में हमारा प्रोटीन की एक लेयर मिलती है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड। ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है और मुड़ भी सकता है, ब्रोकन भी, टूट भी सकता है और यूनिटेड और दोबारा से जुड़ भी सकता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है। देखो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इनसाइड द सेल कोलेस्ट्रॉल दिखा रखा है, फॉस्फोलिपिड लेयर हमारी यहाँ पे देखो, फॉस्फोलिपिड यहाँ पे दिखा रखी है, ग्लाइकोलिपिड आउटसाइड द सेल। ये प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन, देखो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये सब के सब कहाँ पे हैं? देखो ये सैंडविच है हमारा प्रोटीन, दो लिपिड्स की लेयर के बीच में। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड। मतलब ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स है उनकी मूवमेंट को मतलब क्या करती है? रेगुलेट करके रखती है कि बाहर भी जा सके और अंदर भी आ सके। इट मस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ सेल। मतलब जो कंपोजिशन ऑफ सेल है, सेल के अंदर जो चीज़ें हैं इनको मेंटेन करके रखती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग। जो ट्रांसपोर्टेशन है, चीज़ें बाहर आनी अंदर जानी, ये भी दो तरीक़ों से होता है, डिफ्यूज़न और
ऑस्मोसिस। दो प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट्स और आयन, जो सॉल्यूट्स और आयन का मूवमेंट होता है, अंदर जाना बाहर आना, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, मतलब बाहर से अंदर आ रहा है तो मतलब बाहर हायर होगा, अंदर लोअर होगा, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। मतलब जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगी फ्रॉम हायर टू लोअर, उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसको कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये अपने आप होता है। हायर टू द लोअर, ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट की यानी कि वाटर की जो मूवमेंट होती है वो होती है फ्रॉम हायर से लोअर, ज़्यादा से कम तक होती है। फ्रॉम ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है हमारी सेमी परमेबल, उससे के थ्रू ये काम होता है, इसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम द लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, अब की बार उल्टा, लोअर से हायर में जाना थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब इसको भी ऑस्मोसिस ही कहेंगे, फ्रॉम लोअर टू द हायर जा रहा है तो ऑस्मोसिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो वाटर है या जो सॉल्वेंट है उसका डिफ्यूजन हो रहा है, ये पास हो रहा है हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन। एंडोस्मोसिस, व्हेन मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड जब एंडोस्मोसिस वो होगा जब सॉल्वेंट की जो मूवमेंट होगी वो हमारे अंदर की तरफ जाएगी, मूवमेंट ऑफ इन द सेल, सेल के अंदर जा रही है। एंडो ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल, ये एक्सो हो जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक्सोस्मोसिस, जो सेल से बाहर की तरफ आए उसको कहते हैं एक्सोस्मोसिस। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा है, पढ़ा हुआ अच्छा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन बटन, उससे आपको मेरी जो अपडेट्स होंगी लेटेस्ट वीडियोस में बना रही हूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा समझाया हुआ कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीशन। अब सॉल्यूशन के टाइप्स देखेंगे हम कि सॉल्यूशन कितने टाइप का हो सकता है। पहला, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो बाहर भी और अंदर भी सेम कंसंट्रेशन होगी, ना हायर ना लोअर, दोनों में सेम कंसंट्रेशन, जैसे बाहर और अंदर सेम रहेंगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर, अब बाहर की तरफ ज़्यादा होगा अंदर की तरफ से। हाइपर मतलब मूवमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन होगी ना सॉल्यूशन की वो ज़्यादा होगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज लेसर, बाहर कम अंदर ज़्यादा। हाइपोटोनिक का मतलब बाहर कम अंदर ज़्यादा, हाइपर मतलब बाहर कम, बाहर ज़्यादा थी अंदर कम थी। देखो आइसोटोनिक दोनों में सेम, बाहर भी सेम अंदर भी सेम सेल के अंदर। और जब हाइपरटोनिक की बात की जाएगी तो सेल से जो बाहर वाला सॉल्यूशन होगा उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, सेल के अंदर कम होगी। लेकिन हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो सेल के अंदर तो ज़्यादा होती है, सेल के बाहर कम होती है। अभी हम आगे देखते हैं, सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं हम। सेल वॉल क्या बोलता है? इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए प्लांट सेल, ये सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्लांट सेल में ही मिलती है, प्लांट में ही मिलती है सेल वॉल, हमारे एनिमल्स में नहीं होती। इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ये एनिमल्स में नहीं होती, एनिमल्स में नहीं होती। सेल वॉल इज रिजिड, सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, पोरस हार्ड भी होती है। इट इज़ मेड ऑफ सेलुलोज और हेमी सेलुलोज, ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से बनकर मिलकर बनती है। सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स आर कॉइंड बाय लेयर कॉल्ड द मिडल लेमिला, ये मिडल लेमिला से मिलकर बनती है। दो मतलब सेल वॉल इज टू एडजेसेंट सेल्स, इसके अंदर दो सेल्स होते हैं, मिडल लेमिला। इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसमें ये कैल्शियम और मैग्नीशियम इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें बोला फंक्शन क्या है इसके? इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप, शेप देती है सेल को, प्रोवाइड स्ट्रेंथ देती है, परमेबली टू अलाउ एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की एंट्री को अलाउ करती है। इट इज़ एंटीजेनिक स्पेसिफिक,
एंटीजन स्पेसिफिक, मतलब ये एंटीजन अगर कोई आ जाता है तो उसके लिए स्पेसिफिक काम करती है, मतलब स्पेसिफिक होती है, किसी के लिए स्पेसिफिक है, जिसको इसको आने देना होगा उसको आने देगी, जिसको नहीं आने देगा उसकी नो एंट्री। इट हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपेयर एंड रीजनरेशन, इसके अंदर एक क्वालिटी होती है, अगर ये कहीं से इसके अंदर कोई भी चीज़ में खराबी आ जाती है, डैमेज हो जाती है, वो रिपेयर कर लेती है अपने आप को। रीजनरेशन, अगर कहीं से रीजनरेट भी हो जाती है, कहीं से डैमेज हो जाए तो। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स विच डायरेक्ट एंड कंट्रोल इट सेलुलर, मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर ही सब कुछ होता है, वही कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटी को। इट इज़ कॉल्ड अ हेड क्वार्टर ऑफ सेल, जिसको हम क्या कहेंगे? हेड क्वार्टर, मतलब जो मेन चीज़ है वो सेल में ही है। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। इट इन यूकैरियोट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोट्स में मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, जो सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो अच्छे से वेल डेवलप्ड होता है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स कंटेन ए प्रिमिटिव, मतलब इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं प्रोकैरियोट्स में। इट हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज हैज़ पोर्स विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स, छिद्र होते हैं जो अलाउ करते हैं मटेरियल को अंदर आने में और उसको बाहर जाने में। बी साइड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस also contain nucleus and chromatin material and the substance filled inside the nucleus is called nucleolus and cariolymph। मतलब इसके अलावा जो न्यूक्लियस में जो कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड स्टोर्स एंड ट्रांसमिट। इसमें बताया गया जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो ये मेन काम करते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में या फिर उसके चाइल्ड में माँ बाप से बच्चे में जो करैक्टर्स जाते हैं वो क्रोमोसोम्स की वजह से ही जाते हैं। क्रोमोसोम्स ही इस चीज़ का जिम्मेवारी लेता है, क्रोमोसोम्स के ही थ्रू जाते हैं। फॉर द सेल टू फंक्शन एंड ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड रेगुलेट द सेल साइकिल। ये हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना सेल की, ये सब यही कंट्रोल करता है, रेगुलेशन भी यही रखता है। इट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ, यही जिम्मेवार होता है हेरिडिटरी जो करैक्टर्स होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, यही न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो पेरेंट्स से जो इन्फॉर्मेशन हो वो ऑफस्प्रिंग में चली जाए। यही न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए कि जो भी चीज़ है क्रोमोसोम्स के थ्रू उसके बच्चों में चली जाती है। चलो हम आगे कुछ क्वेश्चंस MCQs करवाते हैं। देखिए यहाँ तक मैं आज आपको MCQ दूंगी, करवाती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, इसमें हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड एसिड। तो हम बोलेंगे प्रोटीन एंड लिपिड किस चीज़ से बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड, अभी हमने पढ़ा था। सेकंड क्वेश्चन पूछता है प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, प्लांट सेल वॉल, तो हमारी प्लांट सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है? सेलुलोज से। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सॉल्यूशन इज सेड टू बी हाइपोटोनिक, एक सॉल्यूशन को कब हाइपोटोनिक कहा जाएगा? मैंने बताया था हाइपोटोनिक तब होता है जब सेल में ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है बाहर से, बाहर कम अंदर ज़्यादा। कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम इज लोअर देन दैट ऑफ सेल, इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या आंसर होगा? सी। नेक्स्ट में सेल वॉल शो, सेल वॉल क्या शो करती है? सेमी परमेबिलिटी, मतलब किसी के लिए परमेबल है किसी के लिए नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टेड चीज़ों के लिए परमेबल होगी। राइबोसोम्स वाज नेम्ड बाय पैलिड, कोपोल्टर, डीडो और कोलिकर, तो इसने किसने नेम दिया था? पैलिड ने। चलो आगे करते हैं। राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ, ये आगे करवाएंगे मैं, राइबोसोम्स के क्वेश्चन इसमें हैं लेकिन आगे मैं इसमें ज़रूर करवाऊंगी, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे हम। RNA और DNA, इसमें क्या क्या होता है? RNA, DNA।
द सॉल्यूशन हैविंग कंसनट्रेशन इक्वल टू द कंसनट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इनसाइड द सेल, मतलब दोनों तरफ सेम रहना, तो क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। वो कौन सा सॉल्यूशन होता है हमारा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, इफ ए सेल विल बी प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हाट विल बी हैपनिंग। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को रख देंगे तो क्या होगा। 10th क्वेश्चन पूछता है आपसे क्या होगा अगर हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ये ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। अगर मेरा पढ़ाई आपको समझ में आता है तो दूसरे बच्चों को ज़रूर बताना मेरे चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम के। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।